हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 का सेकेंड सेशन करेंगे, प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक टू स्टोर्स। As you know, we are dealing with the job role of store operations assistant. So one of the major tasks that a store operations assistant has to do is to receive and dispatch stock to stores. So every retail store should have a receiving area to receive the goods. When the goods arrive at the back office of a retail store, they may be packed in containers, cartons, crates or others, while some goods may be on hangers and pallets. तो जो भी सामान आपके स्टोर में आता है वो यूजुअली एक बैक ऑफिस में आता है, एक रिसीविंग एरिया रहता है स्टोर में जहाँ पे ये सामान को ले सकते हैं और इसको आप कंटेनर्स, कार्टन ऐसे अलग अलग तरीके से आप रिसीव करते हैं। तो रिसीविंग गुड्स शुड बी डन वेरी केयरफुली एंड क्विकली। तो फटाफट सामान को आप अनलोड करेंगे और उसको सही जगह पे रखेंगे। सो रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट मस्ट हैव न्यूमरसी स्किल्स टू हैंडल द गुड्स केयरफुली। He or she must know the consequences of inaccurate and incorrect records of receiving and dispatching goods. So मेन फंक्शन क्या रहता है रिटेलिंग का कि सप्लायर से गुड्स लेता है। तो retail store operation assistant along with other employees should follow the standard procedure of receiving as followed by the retail store. So मेन फंक्शन क्या है उसका कि सप्लायर से he has to receive goods, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसे फॉलो करना पड़ता है। तो रिसीविंग गुड्स का प्रोसेस क्या रहता है, हर स्टोर का अलग अलग रहता है। सो इनके तरीके क्या रहते हैं, सबसे पहले इनकमिंग मटेरियल आप लेंगे, आप चेक करेंगे जो जो सामान आया है। तो अगर डब्बों में सामान आया है तो क्या बाहर से वो ठीक है, टूटा फूटा तो नहीं है कुछ। फिर आप उसको फटाफट चेक करने के बाद आप एक गुड्स इनवर्ट नोट को आप बनाएंगे कि ये सामान हमारे पास आ गया है। फिर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जहाँ पे ये सामान की जरूरत थी या जिन्होंने रिक्वेस्ट दी थी उनको आप बताएंगे कि ये सामान आ गया है। फिर परचेज सेक्शन को आप बताएंगे अगर कुछ एक्सेस सप्लाई हो गया या शॉर्टेज हो गया या डिफेक्टिव सप्लाई हो गया। फिर जो भी सामान आया उसको आप स्टोर करने के लिए सही जगह पे रखेंगे और रिकॉर्ड उसका बनाएंगे। तो प्रोसीजर सबसे पहले हमारा क्या रहता है फॉर रिसीविंग गुड्स। गुड्स पहले आप स्टोर में रिसीव करेंगे तो क्या आया है सामान उसको चेक करेंगे। आप अगर कुछ मिल रहा है आपको तो उसको आप रिसीव करेंगे विद द ऑर्डर एंड इनवॉइस जिसमें लिखा होगा क्या क्या गुड्स आए हैं। तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स, क्वालिटी ऑफ कंटेनर सब कुछ सही है, जितना मंगवाया था उतना ही आया है, क्या सही सामान आया है वो आप चेक करेंगे। और इनवॉइस साइन करने से पहले सारा सामान चेक करेंगे और स्टैंडर्ड प्रोविजन को फॉलो करेंगे फॉर प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स। तो आप टिक करेंगे सब सामान जो मंगवाया क्या वो आया है, जो इनवॉइस है उसके हिसाब से सब आया है, उसको आप रखेंगे अपने फ्लोर पे। आप कहाँ रखना चाहते हैं, सेलिंग फ्लोर या स्टोरेज स्पेस में। अगर किसी को आपने ऑलरेडी सामान बेच दिया और आप डिलीवरी ले रहे हैं तो आप फटाफट उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे। आप कार्टन्स चेक करेंगे, जितना आपने सामान आपके पास भेजा गया है उस हिसाब से क्या कार्टन्स हैं। अगर बिल में लिखा है 10 हैं तो क्या 10 कार्टन आए हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं, कुछ फटा तो नहीं है। जो भी कंटेनर्स हैं, वो जो कार्टन्स हैं वो सब सही सलामत आए हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर से कुछ सामान खराब होके आया हो। वेट आप देखेंगे सामान का। डिलीवरी स्लिप पे आप मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द गुड्स और रिजेक्ट करेंगे अगर कुछ भी सामान जो है वो सप्लायर से खराब आया हो या टूटा फूटा आया हो, और अरेंजमेंट करेंगे कि सामान ठीक हो या रिप्लेस हो गया है। तो अगर आपको एज स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट कोई भी सामान स्टोर फ्लोर में भेजना है बेचने के लिए तो आपको सबसे पहले देखना है कि पेपर वर्क सही हो, सही सामान डिस्पैच हो, क्वांटिटी के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के हिसाब से, और कुछ भी टूटा फूटा सामान, डैमेज प्रोडक्ट्स आप शॉप फ्लोर पे नहीं भेजेंगे और करेक्ट पैकेजिंग के हिसाब से आप उसको भेजेंगे। तो आपका जो डिस्पैचिंग स्टाफ है उसको भी आप सिखाएंगे कि वो कैसे इक्विपमेंट को अच्छे से हैंडल करके, जो भी मशीनरी है वो अच्छे से हैंडल करके सामान को सेफली पहुंचाएं। और डेली रिकॉर्ड करेंगे आप गुड्स जो डिस्पैच किए गए हैं और हायर अथॉरिटीज को बताएंगे और पेपर वर्क सब अच्छे से मेंटेन करेंगे। सो इट इज द स्टोर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर
that the store operation assistant looks after the receiving and dispatching formalities. The process adopted in receiving goods, it differs from store to store. तो अगर आपके पास कुछ सामान आता है जो टूटा फूटा है तो हम क्या करते हैं? So refusal procedure in relation to types of goods delivered. When the goods arrive for delivery, they should be perfect in all aspects. जैसे सील टूटा नहीं होना चाहिए, जो कंटेनर है वो टूटा नहीं होना चाहिए, लीकिंग नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई जो देने आया है वो जल्दी में है, वेट नहीं कर सकता है, तो आप उस पे अनचेक लिख के देंगे. और अगर टूटा हुआ दिखता है, कुछ दिखता है, सामने से नजर आ रहा है कि खराब है, तो आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं टू टेक द प्रोडक्ट. आप मना कर सकते हैं, या आप ले सकते हैं वो प्रोडक्ट और वहां लिख के दे सकते हैं कि आपको डैमेज्ड या कुछ खराब सामान मिला है. दोनों तरीकों में आपको सप्लायर को बताना पड़ेगा कि सामान डैमेज आया है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ऑफ डैमेज गुड्स, और एक कॉपी सप्लायर के पास भी जाएगी और एक कॉपी आप अपने पास भी रखेंगे, और सप्लायर को आप उसी टाइम बता देंगे. अगर जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट चेंज करने को तैयार है, तो आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को उसके बारे में बताना है, क्योंकि सप्लायर जो है उसको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, कुछ डिलीवरी ऑफ गुड्स का हो और जो भी उसके कस्टमर्स खुश रहने चाहिए. तो अब हमारे स्टोर में या हमारा सामान कुछ वापस ना आए, वो कैसे हम इंश्योर करेंगे? तो हम कौन से तरीके अपना सकते हैं कि स्टोर रिटर्न्स में हमारा ये प्रॉब्लम ना हो कि लोग सामान लौटाएं? तो सबसे पहले आपके रिटेलर या सप्लाई की रिटर्न पॉलिसी आपको मालूम होनी चाहिए. तो अगर आप कस्टमर हैं, तो आप अगर शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिटेलर कब वापस लेगा सामान. अगर सामान वापस नहीं लेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, तो रिफंड करेगा, तो क्या उस हिसाब से होगा. और आपको, अगर आप सप्लायर हैं, तो आपको साथ ही में टैग्स रखने हैं रिसीट्स के. तो जो भी सामान आया है उसका, आप कपड़े है अगर या कुछ भी सामान है, उसके टैग्स नहीं निकालेंगे, उस पे जो लेबल लगा होता है वो हटाएंगे नहीं जब तक आपको उसको वापस करना है. और तैयार रखना है उसको रिटर्न करने के लिए. तो रिटेलर हो या सप्लायर हो, वो तैयार रहना चाहिए उससे कि कुछ भी सामान वापस आ सकता है. तो कस्टमर अपना रिसीट, अपना आइडेंटिटी प्रूफ अगर देगा तो सामान वापस हो पाएगा. और जब भी आप सेल्स के साथ डील करते हैं, किसी भी लोगों के साथ डील करते हैं, तो इस बारे में इमोशनल नहीं होना कि सामान कैसे वापस कर दिया आपने, और डिले भी नहीं करना है. तो आपका जो टाइम पीरियड होता है उसके दौरान आपको वापस करना भी है सामान. So we can conclude that the store operation assistant or the shopkeeper have to adopt various procedures for receiving goods from and dispatching to the store. तो हम रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइजर को जब भी प्रोडक्ट शॉर्टेज या ओवर सप्लाई होगा. तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट है, उसको सुपरवाइजर को बताना पड़ता है कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सप्लाई में कम है या किसका सप्लाई ज्यादा है. तो ये हम सब सुपरवाइजर को अलर्ट रखते हैं कि वो जो कम है वो सामान मंगवा सके, जो ज्यादा है उसको मैनेज कर सके. सो ये आज हमने बात करी हमारे जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट हैं उनको गुड्स के बारे में, रिसीविंग की, और उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. तो इस वीडियो में आपने जो जो सीखा, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ लवली डे.